नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सचिन। महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की निगाहें अब दिल्ली के किले को फतेह करने पर होगी। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी समय रहते ही चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस बार विधानसभा चुनाव हार रहे नेताओं को चुनावी मैदान से बाहर कर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी नए चेहरों पर दांव लगाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में जहां पार्टी ने सिटिंग एमपी की टिकट काट दी थी, तो वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार मात खा रहे प्रत्याशियों को दरकिनार करने के मूड में नजर आ रही है। 2.5 दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली के सत्ता से दूर बीजेपी राजधानी के बदले हुए जाति समीकरणों के आधार पर अपने टिकट तय करेगी। इसके लिए बीजेपी ने सर्वे के आधार पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइए आपको दिल्ली चुनावों के लिए बीजेपी की खास तैयारियां बताते हैं। दरअसल दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए जनता से संवाद कर रही है। चुनावों से पहले आपने जनता से लोक लुभाने वाले वादे किए हैं। इसी कड़ी में आज यानी 25 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की संख्या में बढ़ोतरी की है। अब पेंशन की संख्या 4.5 लाख बुजुर्गों से बढ़ाकर 5,30,000 कर दी गई है। दिल्ली में 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन मिलती है महीना। हमारी सरकार बनने के पहले 2015 के पहले ये 1,000 हुआ करती थी। हमने 1,000 से बढ़ा के 2,000 की। और 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 मिलती है। पहले ये 1,500 होती थी। 1,500 से बढ़ा के हमने 2,500 पेंशन की। तो आज दिल्ली में जो पेंशन मिल रही है वो देश में लगभग सबसे ज़्यादा पेंशन है सारे देश में, सभी स्टेट्स मिला के। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। इसी कड़ी में भाजपा ने भी दिल्ली विधानसभा के चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रदेश चुनाव समिति और घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के सभी प्रमुख नेताओं को इसमें रखने का प्रयास किया गया है। दूसरे दलों के बड़े नेताओं पर भी पार्टी की नजर होगी। ऐसी सीटें जहां भाजपा की स्थिति कमजोर है, वहां भारी प्रत्याशियों पर दांव लगाया जा सकता है। चुनाव में नए चेहरों को दिया जाएगा मौका। कांग्रेस के हाथों दिल्ली की सत्ता से 1998 में महरूम हुई बीजेपी को पहले 1.5 दशक तो कांग्रेस ने, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता से दूर रखा है। और दिल्ली नगर निगम की सत्ता भी बीजेपी को आपके हाथों गंवानी पड़ी थी। इसलिए इस बार दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी समय रहते ही चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार चुनावी दंगल में बड़ी संख्या में नए प्रत्याशियों पर दांव लगाएगी। लगातार विधानसभा चुनाव हार रहे नेताओं को इस बार चुनावी मैदान से बाहर कर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वहीं कुछ पुराने दिग्गजों को भी चुनावी रण में उतारा जा सकता है। विधानसभा चुनावों की तैयारी में बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति और घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के सभी प्रमुख नेताओं को इसमें रखा गया है। दिल्ली चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और हर सीट में दिल्ली का अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जितना मुश्किल है। कई सीटों पर जातीय समीकरण बदले। बीजेपी दूसरे दलों के बड़े नेताओं पर भी नजर रख रही है। ऐसी सीटें जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है, वहां भारी प्रत्याशियों पर दांव लगाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए हुए सर्वे में कई सीटों पर जातीय समीकरण बदले हुए नजर आए हैं। राजधानी में प्रवासियों की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के आधार पर बीजेपी चुनावी रणनीति बना रही है और उसी आधार पर प्रत्याशियों के टिकट भी तय किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी राजनीति में नए चेहरों की हिमायती कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही दिल्ली में सभी पार्टी प्रचार प्रसार के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। कई पुराने और दिग्गज कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कई आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामने में जुटे हुए हैं। अब तक बड़े नामों में आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद और छतरपुर विधानसभा से करतार सिंह तंवर ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ मोदी जी के आदर्श पर चलने की ठानी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार चुनाव की तारीख तय होने तक और कितने नेता बीजेपी में शामिल होते हैं और क्या बीजेपी नेताओं के बलबूते दिल्ली की सत्ता पाने में सफल होती है या नहीं। खैर, दिल्ली की सल्तनत पर आखिर कौन राज करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।